आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति बाहर से सफल दिखता है वो अंदर से खुश क्यों नहीं होता? क्योंकि असली जंग बाहर की नहीं, अंदर की होती है। चाहे आपके पास सारी दुनिया का ज्ञान हो, अगर आपका खुद का नजरिया आपसे दूर है तो खुशी और संतोष भी आपसे दूर ही रहेंगे। असली सफलता खुद को पहचानने में है। कहानी की शुरुआत। खुद को जानो। एक बार एक लड़का था, आर्यन। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी नौकरी, गाड़ी, पैसा। लेकिन अंदर से वो हमेशा खालीपन महसूस करता। एक दिन उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मुझे कौन सी चीजें सुकून देती हैं? इन सवालों ने उसकी जिंदगी बदल दी। ये सवाल आसान लगते हैं, लेकिन इनका जवाब ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए अपने खास पलों पर ध्यान दीजिए। जैसे आपका परिवार, आपकी अच्छी आदतें और वो ख्वाब जो आपको रातों को जगाए रखते हैं। आर्यन ने सोचा, अगर मैं आज चला जाऊं तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे? इस सवाल ने उसे उसकी असली पहचान से जोड़ा। मैं खुद को कैसे देखता हूं? आर्यन ने अपने गुणों को दो हिस्सों में बांटा, अच्छे और सुधारने वाले। उसने अपने अच्छे गुणों पर गर्व करना सीखा और अपने कमजोरियों को सुधारने की ठानी। जैसे उसने देखा कि वो दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा था, लेकिन गुस्सा जल्दी आ जाता था। उसने खुद को शांत रहना सिखाया। मुझे कौन प्रेरित करता है? आर्यन ने अपने रोल मॉडल्स के बारे में सोचा। वो लोग जिन्होंने कठिन हालातों में भी हार नहीं मानी। उसने उनकी आदतों और संघर्ष से सीखा कि कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। मेरी ताकतें क्या हैं? हर इंसान के पास कुछ खास ताकतें होती हैं। आर्यन ने अपनी 3 सबसे बड़ी ताकतों की पहचान की। 1. लोगों को समझने की कला। 2. काम को पूरा करने की लगन। 3. चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत। इन ताकतों ने उसे अपने लक्ष्य के करीब लाना शुरू कर दिया। मुझे सुकून कहाँ मिलता है? आर्यन ने वो चीजें ढूंढनी शुरू की जो उसे खुशी देती थी। वो काम जिनमें वक्त का पता ही नहीं चलता। उसने महसूस किया कि उसे लिखना और कहानियां सुनाना पसंद है। यही उसका असली पैशन था। अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा होता? आर्यन ने सोचा, अगर पैसा कोई समस्या नहीं होती तो मैं क्या करता? उसने पाया कि उसे सबसे ज्यादा खुशी उन कामों में मिलती है जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं। उसने तय किया कि वो अपने पैशन को अपने काम में बदल देगा। मुझे पूर्णता का एहसास कब होता है? आर्यन को एहसास हुआ कि परफेक्शन मतलब गलतियों से बचना नहीं, बल्कि अपने मूल्य, विश्वास और कर्मों को जोड़ना है। उसे अपनी सच्चाई में जीने का एहसास ही पूर्णता देता था। सबसे बड़ी सीख। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतने लगते हैं। खुद को जानने का ये सफर आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। आपकी पहचान, आपकी ताकत और आपके सपने ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। तो आपसे सवाल है, आप कौन हैं? आपको क्या सुकून देता है? आप अपनी कौन सी ताकत को पहचानना चाहते हैं? जवाब खुद में ढूंढिए, क्योंकि असली सफलता भीतर से शुरू होती है। अपनी जिंदगी को इतना शानदार बनाओ कि जब आप खुद को आईने में देखो तो कह सको, ये हूं मैं। खुद को पहचानें और लक्ष्य तय करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में असली संतोष कहां से आता है? क्या वो रिश्तों में है, करियर में, या उन छोटे छोटे शौकों में जो आपको खुशी देते हैं? असली खुशी तब मिलती है जब आप उन चीजों को पहचानते हैं जो आपके दिल को सुकून देती हैं और आपकी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाती है। जब आप अपनी खूबियों को पहचानते हैं और दूसरों से मिलने वाली सराहना को महसूस करते हैं, तो आप अपनी असली ताकत को समझते हैं। ये ताकतें न सिर्फ आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि आपको इस बात का एहसास कराती हैं कि आप इस दुनिया में कितने खास हैं। अब बात करते हैं खुद से सही सवाल पूछने की ताकत की। ये सवाल आपके अंदर झांकने और आपको अपनी आकांक्षाओं से जोड़ने में मदद करते हैं। ये सवाल आपको आपके जीवन का वो रास्ता दिखाते हैं जो आपकी असली मूल्य और इच्छाओं के साथ मेल खाता है। अध्याय 2। लक्ष्य तय करने की कला। साफ और स्पष्ट लक्ष्य सफलता की नींव होते हैं।
अगर आपके मन में स्पष्टता नहीं है तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाएंगे। चलिए इस अध्याय के सवालों के जरिए लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया को समझते हैं। मुझे क्या खुशी और उद्देश्य देता है? सबसे पहले अपनी प्राथमिकता के लक्ष्य तय करें। सोचें कि कौन से काम या परिणाम आपको सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। अपनी इच्छाओं को एक दो खास विकल्पों तक सीमित करें और तय करें कि आपके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे कौन सी स्किल्स चाहिए? अपनी पहले से मौजूद ताकतों और योग्यताओं को पहचानें। अब सोचें कि आपको और कौन सी स्किल्स सीखने की जरूरत है। एक योजना बनाएं और अपनी क्षमताओं को उस दिशा में विकसित करें जो आपके लक्ष्य के साथ मेल खाती हो। मैं ये लक्ष्य क्यों पाना चाहता हूं? अपने लक्ष्य के पीछे छुपे क्यों को समझना बेहद जरूरी है। सोचें कि क्या ये लक्ष्य आपको आर्थिक स्थिरता देगा? क्या ये आपके परिवार को बेहतर जीवन देगा? या फिर ये आपकी निजी वृद्धि के लिए जरूरी है? एक मजबूत क्यों आपको मुश्किल समय में प्रेरित रखेगा। मैं इसे कब तक पाना चाहता हूं? अपने लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करें। डेडलाइन न सिर्फ आपको प्रेरित करती है बल्कि आपकी प्रतिबद्धता और स्पष्टता को भी मजबूत करती है। इस लक्ष्य को पाने के बाद क्या होगा? सोचें कि जब आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे तो इसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। ये सफलता आपके रिश्तों, पर्यावरण और निजी जीवन को कैसे बदलेगी। मैं सफलता के वक्त क्या देखूंगा, सुनूंगा और महसूस करूंगा? अपनी सफलता की कल्पना करें। सोचें कि वो पल कैसा होगा जब आप अपने सपने को साकार करेंगे। इस विजन को जितना गहराई से महसूस करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित रहेंगे। ध्यान भटकने पर मैं कैसे फोकस करूंगा? ध्यान भटकाने वाली चीजें हमेशा रहेंगी। इसलिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए मजबूत रणनीतियां बनाएं। विजुअल नोट्स, पॉजिटिव बातें या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लें जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाता रहे। अध्याय 3, विश्वास और मूल्य। आपके विश्वास और मूल्य आपकी जिंदगी के हर फैसले का आधार होते हैं। ये न सिर्फ आपके काम को दिशा देते हैं बल्कि आपके लक्ष्य को भी मजबूती देते हैं। चलिए इन सवालों के जरिए इसे गहराई से समझते हैं। मैं किसके लिए खड़ा हूं? अपने धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों पर ध्यान दें। वो कौन सी बातें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं? अपने सिद्धांतों को लिखें और इन्हें अपनी जिंदगी का रोड मैप बनाएं। मेरे विश्वास मेरी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। सोचें कि क्या ये विश्वास आपको सशक्त बना रहे हैं या आपको रोक रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें अपनी आकांक्षाओं के साथ संतुलित करें। मेरे मूलभूत मूल्य क्या हैं? अपने मूल्य जैसे ईमानदारी, सहानुभूति या विकास को पहचानें। ये मूल्य आपके रोजमर्रा के कार्यों और फैसलों को आकार देते हैं। इनके साथ जीना आपको प्रामाणिक और शांतिपूर्ण बनाता है। मुख्य सीख। खुद से सही सवाल पूछना न सिर्फ आपको अपनी ताकत और कमजोरियों का एहसास कराता है बल्कि आपके जीवन को एक स्पष्ट दिशा भी देता है। ये सवाल आपको खुद की असली पहचान तक पहुंचाते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ लक्ष्य पाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने विश्वासों से जुड़कर खुद के लिए एक सार्थक जीवन जीना। तो तैयार हो जाइए खुद को समझने और एक नई शुरुआत करने के लिए। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण सफ़र होगा। आपका असली सशक्तिकरण तभी शुरू होता है जब आप अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं। खुद को समझें और रुकावटों को दूर करें। सफलता की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपको कौन सी चीज़ें रोक रही हैं और आप उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। यह सफ़र आत्मविश्लेषण से शुरू होता है और आपको अपने अंदर की बाधाओं से लड़ने की ताकत देता है। चलिए इस यात्रा को गहराई से समझते हैं। नकारात्मकता और ट्रिगर्स को समझना। नकारात्मक फीडबैक और ट्रिगर्स का विश्लेषण करें। उन व्यवहारों या परिस्थितियों को पहचानें जो नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है। एक सूची बनाएं उन ट्रिगर्स की जो बार बार सामने आते हैं। इन ट्रिगर्स से जुड़े पैटर्न को समझें। यह प्रक्रिया आपके मूल्यों और प्राथमिकताओं को उजागर करेगी।
अपने विश्वासों को परिभाषित करना। आप किन बातों के लिए लड़ने को तैयार हैं? उन सिद्धांतों या विचारों को पहचानें जिन पर आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं। एक छोटी सूची बनाएं जो बताती हो कि किन चीजों के लिए आप खड़े होना चाहते हैं। यह सूची आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके रुख को परिभाषित करेगी। सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? सफलता की अपनी परिभाषा तैयार करें। सोचें कि सफलता शारीरिक रूप, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, चरित्र गुण, ईमानदारी, धैर्य और आर्थिक स्थिरता में कैसी दिखती है। वर्तमान और आदर्श स्वरूप का मूल्यांकन। वर्तमान मैं बनाम सफल मैं। अपने वर्तमान स्वरूप की तुलना उस आदर्श स्वरूप से करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। उन पहलुओं की पहचान करें जहां सुधार की जरूरत है। शारीरिक, वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्रों में सुधार के मौके खोजें। मुझे कौन सी चीजें रोक रही हैं? अपने डर, संदेह और बाहरी अवरोधों का विश्लेषण करें। पहचानें कि कौन से आंतरिक और बाहरी कारण आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मानसिक और व्यवहारिक बदलाव लाना। मुझे कौन से मानसिक बदलाव करने की जरूरत है? उन नकारात्मक सोच और सीमित विश्वासों को पहचानें जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए रणनीतियां विकसित करें। यह मानसिक बदलाव कैसे आएगा? इन उपायों का सहारा लें। थेरेपी, ध्यान, आत्मविश्लेषण। यह सब मिलकर आपको एक लचीला और आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेगा। सफलता के लिए आदतें बदलना। कौन सी आदतें बदलनी चाहिए? पहचानें कि कौन सी आदतें आपकी प्रगति में रुकावट डाल रही हैं, जैसे आलस्य, आत्मसंदेह आदि। इन आदतों को कैसे बदलेंगे? नकारात्मक आदतों को सकारात्मक व्यवहारों से बदलें। योजनाएं बनाएं, रोजमर्रा के रूटीन सेट करें और सकारात्मक बदलाव को बनाए रखने के लिए ट्रिगर्स तैयार करें। प्रेरणा के लिए प्रतीक ढूंढना। आपका पसंदीदा जानवर। अपने पसंदीदा जानवर के प्रतीकात्मक गुणों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, एक शेर साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक हो सकता है। इन गुणों से प्रेरणा लें और अपने लक्ष्यों की ओर फोकस बनाए रखें। खुद को परिभाषित करना। एक शब्द में खुद का वर्णन करें। एक ऐसा शब्द चुनें जो आपकी व्यक्तित्व और आकांक्षाओं को दर्शाता हो। यह शब्द आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाना चाहिए। रुकावटों का सामना करना कौन या क्या आपको रोक रहा है? आंतरिक डर या बाहरी चुनौतियों को पहचानें। इन समस्याओं को सक्रिय रूप से हल करने की कोशिश करें ताकि आप प्रगति कर सकें। आपके विचार कहाँ भटकते हैं? उन विचारों पर ध्यान दें जो बार बार आपके मन में आते हैं। अपने मानसिक फोकस को सकारात्मक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर स्थानांतरित करें। विश्वास और सीमाएं तय करना। मुझे हमेशा यह करना चाहिए। इस वाक्य को सकारात्मक अफर्मेशन से पूरा करें। नकारात्मक सोच को छोड़कर रचनात्मक और उत्पादक दृष्टिकोण अपनाएं। मुझे कभी यह नहीं करना चाहिए। ऐसी सीमाएं तय करें जो आपके मूल्यों से मेल खाती हों। अव्यवहारिक विश्वासों को चुनौती दें और उन्हें सशक्त विकल्पों से बदलें। मुख्य सीख। इन सवालों के जरिए आप अपनी रुकावटों को पहचान सकते हैं, सफलता को नई परिभाषा दे सकते हैं और अपने कार्यों को अपनी आकांक्षाओं के साथ जोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको आत्मजागरूक बनाती है, बल्कि आपको एक अर्थपूर्ण और लक्ष्यपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार भी करती है। सच्ची प्रगति अंदर से शुरू होती है, जहां आत्मविश्लेषण और सकारात्मक बदलाव आपकी ताकत बन जाते हैं। अवसरों को पहचानना और बाधाओं को पार करना। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं और जीवन में अवसरों को भुनाना चाहते हैं, तो आत्मजागरूकता, सही रणनीतियां और उनका क्रियान्वयन बेहद जरूरी है। आइए इन सवालों के माध्यम से समझें कि कैसे यह प्रक्रिया आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। वर्तमान स्थिति का आकलन। आप अपनी स्थिति को कैसे बदल सकते हैं? अपने वर्तमान हालात का मूल्यांकन करें और संभावित समाधान खोजें। क्या आप नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं? उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? या अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के तरीके ढूंढ सकते हैं?
उन कदमों की एक सूची बनाएं और प्राथमिकता तय करें। आपके पास कौन कौन से संसाधन हैं? उन संसाधनों को पहचानें जो अभी आपके पास हैं। सहयोगपूर्ण माहौल, रिश्ते और नेटवर्क, व्यक्तिगत कौशल, सामुदायिक कनेक्शन या शैक्षणिक संस्थान जैसे गैर परंपरागत संसाधनों का भी उपयोग करें। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? उपलब्ध संसाधनों को कस्टमाइज करें। अपनी कार्य आदतों को सुधारें। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। सपोर्ट सिस्टम का महत्व। आपकी मदद कौन कर सकता है? उन लोगों को पहचानें जो आपकी यात्रा में सहायता कर सकते हैं। परिवार, दोस्त या मेंटर्स। उनके अनुभव और मार्गदर्शन का उपयोग करें ताकि आपकी प्रगति तेज और सटीक हो। उनके सहयोग से आत्मविश्वास और दृढ़ता बढ़ाए। विकल्पों और रणनीतियों का मूल्यांकन। कौन सा विकल्प सबसे प्रभावी है? हर विकल्प की व्यवहार्यता और संभावित परिणामों का आकलन करें। 5 सर्वोत्तम रणनीतियां चुनें जो आपकी स्थिति और संसाधनों के अनुसार सबसे उपयुक्त है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या आवश्यक है? उन त्यागों और समझौतों पर विचार करें जो आपकी प्रगति में मदद कर सकते हैं। समय प्रबंधन या जीवन शैली में बदलाव करें। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपकी यात्रा को तेज कर सकते हैं। कार्यवाही का महत्व। सोच को कार्य में बदलना ही असली परिणाम लाता है। सिर्फ विचारों का मूल्य तब तक सीमित रहता है जब तक वे क्रियान्वित नहीं होते। कार्यवाही की कमी के कारण कई लोग अपनी क्षमता के बावजूद प्रगति नहीं कर पाते। आइडिया और एक्शन के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए व्यवहारिक सवाल पूछें। यथार्थवादी योजनाएं बनाएं। नियमित रूप से छोटे छोटे कदम उठाएं। लक्ष्य और मील के पत्थर तय करना। आप 6 महीनों में क्या हासिल करना चाहते हैं? अगले 6 महीनों के लिए स्पष्ट और बड़े लक्ष्य तय करें। यह समय सीमा आपको प्रेरित और केंद्रित रखेगी। साहस के साथ अपने उद्देश्यों को परिभाषित करें और कार्यों को प्राथमिकता दें। आप 3 महीनों में क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने 6 महीने के लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय 3 महीने के उद्देश्यों में विभाजित करें। यह मध्यवर्ती पड़ाव आपके प्रगति को मापने और आवश्यक सुधार करने का मौका देगा। मुख्य सीख। इन सवालों पर गहराई से विचार करके आप 1 अवसरों को पहचान सकते हैं। 2 सही रणनीतियां तय कर सकते हैं। 3 योजनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। सफलता निरंतर प्रयास, अनुकूलन क्षमता और बाधाओं को पार करने के प्रति प्रतिबद्धता मांगती है। असली सफलता वह है जो विचारों को कार्य में बदलने और अवसरों को पकड़ने के लिए आपके समर्पण को दर्शाती है। लक्ष्यों को क्रियान्वयन योग्य चरणों में बांटना। सफलता सिर्फ लक्ष्य तय करने में नहीं, बल्कि उन्हें छोटे छोटे और प्रबंधनीय चरणों में विभाजित कर उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा करने में है। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझें। लघु अवधि के मील के पत्थर। आप अगले 1 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने तत्काल छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो 1 महीने के भीतर पूरे किए जा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों और संभावित चुनौतियों का मूल्यांकन करें। सुनिश्चित करें कि ये मासिक लक्ष्य आपकी व्यापक 3 महीने की योजना से मेल खाते हों। आप इस सप्ताह क्या हासिल करना चाहते हैं? एक साप्ताहिक कार्य योजना बनाएं जो आपके मासिक और त्रैमासिक लक्ष्यों में योगदान दे। यथार्थवादी उद्देश्यों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी मेहनत बढ़ाएं। शुरुआती सप्ताहों को नए शेड्यूल और मानसिकता के लिए प्रशिक्षण अवधि मानें। प्रगति पर बने रहना। 3 फोकस बनाए रखने के लिए आपको किन संसाधनों की जरूरत है? उत्पादकता बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे संगठित कार्यक्षेत्र, आर्थिक सहायता, प्रेरक सामग्री या उपकरण। 4 कौन सी चीजें आपको कार्यवाही करने से रोक सकती हैं और आप उन्हें कैसे संभालेंगे? संभावित विचलन या बाधाओं की पहचान करें जो प्रगति में बाधा डाल सकती हैं। व्यवधानों को कम करने के लिए सक्रिय रणनीतियां विकसित करें। सुनिश्चित करें कि आपका कार्य प्रवाह स्मूथ और प्रभावी हो। आदतें और आत्मानुशासन। 5 कौन सी नई आदतें विकसित करनी जरूरी हैं?
उन आदतों को पहचानें जो आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक हैं। हर आदत का महत्व समझें, क्योंकि यही प्रेरणा और स्पष्टता प्रदान करती है। पुरानी नकारात्मक आदतों को नई सकारात्मक आदतों से बदलें, ताकि विकास के लिए जगह बन सके। 6 आपको योजना पर टिके रहने की याद दिलाने के लिए क्या उपयोग होगा? टाइम टेबल, लक्ष्य सूची या प्रेरक फोटो जैसे अनुस्मारक इस्तेमाल करें। ये अनुस्मारक आपको चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रेरित और केंद्रित बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक संकेत की तरह काम करेंगे। जवाबदेही और समर्थन। साथ आप किसके साथ जुड़ेंगे ताकि आपको समर्थन मिले? उन लोगों के चरित्र, गुणों और रिकॉर्ड पर विचार करें जो आपके उत्तरदायी साथी बन सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपके मूल्यों को साझा करता हो और आपके लक्ष्यों को पाने के प्रति प्रतिबद्ध हो। 8 आपको किसकी मदद की जरूरत है? यह तय करें कि आपको किस तरह के सहायता तंत्र की जरूरत है। एक प्रेरक साथी, एक मार्गदर्शक सलाहकार या कोई करीबी पारिवारिक सदस्य जिसके साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो। 9 जब आप निराश महसूस करेंगे, तब आप किसे कॉल करेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करें जो संदेह या निराशा के क्षणों में आपको आश्वासन और प्रोत्साहन दे सके। यह व्यक्ति आपको लंबी अवधि के लक्ष्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। 10 आपका कोच कौन है? अपने कोच की भूमिका और गुण परिभाषित करें। सुनिश्चित करें कि उनके पास आपको प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए आवश्यक कौशल और समर्पण हो। उपलब्धियों का जश्न मनाना। आप मील के पत्थर कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बड़े या छोटे हर जीत को मनाना यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको प्रेरित रखता है और सकारात्मक व्यवहार को मजबूत करता है। सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें ताकि आपकी यात्रा के हर पड़ाव पर आपको सफलता का सच्चा एहसास हो सके। जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है, सफलता एक योग्य आदर्श का क्रमिक साकार होना है। यह सही दिशा में लगातार प्रगति, अनुशासित आदतें और क्रियान्वयन योग्य योजनाओं से संचालित होती है। निष्कर्ष। इन सवालों पर गहराई से विचार करके और संरचित रणनीतियां लागू करके आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। सफलता केवल विचारों में नहीं, बल्कि उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के आपके कार्यों में निहित है।